वेलकम डेली एग्जाम। आज हम पढ़े BESE 134 पार्ट 5 सेक्शन नवचार तथा प्रयोगी भारतीय अभ्यास। शिक्षा में नवचार तथा प्रयोग। शिक्षक की बेहतर व्यक्ति तैयार फिर नई मूल्यांकन विधि हो सकते हैं है कि नवचार और प्राथमिक छोटे पैमाने तक सीमित हो और उनके परिवर्तन की गति धीमी हो, परंतु यह हमेशा सुधार की ओर ले जाती है। यदि कोई प्रयोग सफल पाया जाता है तो नीति परिवर्तन के लिए इसके महत्वपूर्ण निहित है। इसके नीति स्तर के निहित थी। इसकी निष्पादन दक्षम में सुधार करते हैं और इसे बड़े पैमाने पर बनाए रखने के लिए एक व्यापक समर्थन प्रणाली का निर्माण करते हैं। इसे प्रकार शिक्षा में नवचार और प्रयोगों में शामिल है। विद्यालय भवन कक्षा, प्रयोगशाला, ICT से संबंधित संसाधनों और खेलों में के मैदानों आदि जैसे शैक्षणिक संसाधनों के बुनियादी ढांचे की स्थापना और रख रखाव। विशेष सामग्री शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन में पाठ्यक्रम रूपरेखा के माध्यम से सुविचारित पाठ्यचर्या में परिवर्तन करना। शिक्षा विषय सामग्री विद्यालय समुदाय सहकर्म में संबंध शिक्षा प्रशासन के मध्य परस्परी संबंध। अंत हम कह सकते हैं कि शिक्षा में नवचार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा में नवचार शिक्षा को अन्वेषण और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उनके रचनात्मक का विकास होता है। इसके परिणाम स्वरूप विद्यालय संस्कृति, विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव और शिक्षकों की वृत्ति प्रेरणा में संक्रामक परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों को सूक्ष्म तथा वृद्ध स्तरों पर देखा जा सकता है। शिक्षा में नवचार शिक्षार्थियों के अनुभवता दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। वे विद्यार्थी की रुचि, अभिसंतमताओं और योग्यताओं को विकसित करते हैं। इसलिए शैक्षिक प्रक्रिया संस्कृत और पहचान के प्रति अधिगम प्रयत्नशीलता हो सकते हैं। बहुउद्देशीय विद्यालय स्वतंत्रता के बाद विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1991 को भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास पैटर्न, आकार का विश्लेषण करने और माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के उपयोग की अनुशासन करने का दिया गया था। विद्यालय शिक्षा के लिए नए मॉडल की संस्तुति की, जिसे 8+3 वर्ष की विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जहां 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के साथ 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा भी सम्मिलित है। आयोग की महत्वपूर्ण संतुष्टियों में से एक बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना थी। आयोग ने लिखा, एक बहुउद्देशीय विद्यालय विधि लक्ष्य, रुचि और क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करने का प्रयास करता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी को उसके द्वारा चुने गए अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम में अपनी स्वाभाविकता, योग्यता और प्रवृत्ति का उपयोग करने और विकसित करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह स्पष्ट है कि बहुउद्देशीय विद्यालय का विचार व्यापक था। इसने विद्यार्थियों की विधि आवश्यकता और अभिरुचियों को स्वीकार किया और इसे व्यावसायिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया। बहुउद्देशीय विद्यालयों को कुछ लाभ इस प्रकार है। शिक्षा का अभाव। बहुउद्देशीय विद्यालय को बुनियाद प्रकृति के लिए ऐसे
शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो अपने विषय क्षेत्र के सिद्धांतों और व्यावहारिक ज्ञान से सुसज्जित है। वो हमारी हमारी प्रेरणा ने ऐसे शिक्षकों को आकर्षित नहीं किया। एक कुशल शिल्पकार व्यक्ति शिक्षक बनाने के साथ स्थान पर स्वयं का व्यवसाय प्रभाव करता है करना पसंद करते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान में निपुण व्यक्ति शिल्प और व्यवसाय के प्रयोग में संलग्न हुए बिना विद्यार्थियों के उत्पादनों को पूरा नहीं कर सकते। सामान्य विद्यालय प्रणाली स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता को बना रखा गया जो सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करे। यह भी सोचा गया था कि यह प्रणाली गैर भेदभाव होनी चाहिए। इसे दूरदृष्टि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सामान्य विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम CSC थी। शिक्षा आयोग 1964 से 66 जिसे कटोरी आयोग के नाम से जाना जाता है ने सामान्य विद्यालय प्रणाली के विचारों की अनुशासन की आयोग ने सामान्य विद्यालय प्रणाली की अवधारणा को समझा। एक सामान्य विद्यालय प्रणाली का अर्थ है कि एक ऐसी प्रणाली जो सभी बच्चों को जाति प्रजाति समुदाय भाग लिंग आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति और शारीरिक मानसिक क्षमताओं के बावजूद समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करती है। विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूह को एक साथ लाती है और इसी प्रकार एक समानतावादी और एकीकृत समाज के उद्देश्य को बढ़ावा देती है। सामान्य विद्यालय प्रणाली ने संस्तुति दी कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और यह न्याय और समानता की सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। यह कल्पना की गई थी कि विद्यालय शिक्षा समाज समतावादी और एकीकृत समाज के उदय में योगदान देती है। एक पड़ोसी विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने करके क्योंकि यह उन्हें बिना किसी भेदभाव या सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के समुदाय के सांस्कृतिक लोकचार को समझ समझ कर साझा करने की अनुमति देता है। एक पड़ोसी विद्यालय शिक्षक की बहुस्तरीय प्रणाली को कम कर देंगे जहां उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के बच्चे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का आनंद लेते हैं और सामान्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाते हैं। यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है और यह एक समानतावादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। हालांकि शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1986 और कार्य योजना 1992 के सामान्य विद्या प्रणाली और पड़ोसी विद्यालयों पर आयोग की संतुष्टि को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह अभी भी अल्पकालिक आदर्श है जिसे छोड़ दिया गया है। नवोदय विद्यालय ये विद्यालय समानता और सामाजिक न्याय के साथ शैक्षिक उत्कृष्ट के केंद्र के रूप में काम करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय को विकसित करने की निहित धारणा यह है कि बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो संभावित रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त नहीं करने वाले हैं, लेकिन समाज आर्थिक बाधाओं के कारण वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के में असमर्थ हैं या तो वे अज्ञात हैं या उनकी प्रतिभा को वर्तमान विद्यालय प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। दोनों ही मामले में इन गति निर्धारितों विद्यालयों की कल्पना उत्कृष्टता और समानता के दोहरे उद्देश्य के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली विद्यालय की पहचान की जाएगी और उन्हें एक सतत और समग्र तरीके से तैयार किए जाएंगे ताकि उनकी संभावित प्रतिभा
सामने आए। समानता, सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता के उद्देश्य की पूर्ति करना, देश के विभिन्न भागों के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रहने और सीखने तथा उनकी पूरी क्षमता विकसित करने के अवसरों प्रदान करने के राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, संस्कृति का एक मजबूत घटक, मूल्य को समावेश, पर्यावरणीय के प्रति जागरूक, साहित्यिक गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा, साहित्य अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, यह सुनिश्चित करने के लिए नवोदय विद्यालय के सभी विद्यालय त्रिभाषा सूत्र में परिकल्पना 3 भाषाओं में उचित स्तर की योग्यता प्राप्त करें। अनुभव और सुविधाओं के आदान प्रदान के माध्यम से विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र बिंदु के रूप में प्रत्येक जिले में सेवा करना। वही लिखना चाहिए। ये देख लेना। बुनियादी शिक्षा, महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का गांधी का गांधी जी का विचार स्वराज के उनके सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का व्यवहारिक अवतार था। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के हाथ, मस्तिष्क और हृदय को एकीकृत करना है। आत्मनिर्भरता, आत्म जागरूकता और आत्म अनुशासन की ओर अग्रसर करता है। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के शोषण से मुक्त, अहिंसक, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज का हिंसक होता है। गांधी जी ने सन 1937 में वृद्ध सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा नई तालमील पर अपने विचार राष्ट्र के सामने रखे। विस्तार वार्तालाप के बाद क्षेत्र विश्लेषण और मंत्रियों ने निम्नलिखित निर्णय लिया। देश में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किसी न किसी प्रकार का हस्तचलित मैनुअल उत्पादन कार्य पर केंद्रीय शिक्षा प्रदान किए जाएगी। समय के साथ यह शिक्षा प्रणाली आत्मनिर्भर हो जाएगी और यहाँ तक कि शिक्षकों को दिए जाने वाले परिश्रम को भी अच्छी दी कर दी जाएगी। बुनियादी शिक्षा को भारतीय समाज विशेषण रूप से भारत के गांव के समाजी पुनर्निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। यह मुख्य समानता और न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। यह एक आत्मनिर्भर समुदाय तैयार करती है जो प्रकृति और जीवन प्रणाली के साथ रहने और अस्तित्व में रहना चाहती है। बुनियादी शिक्षा की विशेषता इस प्रकार है। यह अहिंसा, शांति और समानता के मूल्य को विकसित करने पर केंद्रित है। यह मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के विचारों को बढ़ावा देती है। यह हस्तचलित कार्य को महत्व देती है। यह समुदाय जीवन की सराहना करती है। ये चित्र निर्माण और अच्छे आचरण की सराहना करती है। स्वास्थ्य और स्वच्छ की शिक्षा के भाग है। योजना के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक उत्पादकों, कार्य और समाज समग्र विकसित के लिए सभी घटनाओं को उचित तरह से एकीकृत किया जाना है। एक ज्ञान और क्रिया को एकीकृत करती है जिसके परिणामस्वरूप सीखने का आनंद मिलता है और आजीविका के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करती है। यह एक आत्मनिर्भर नागरिक को तैयार करती है जो किसी भी बाहरी और आंतरिक भय में मुक्त होती है। ये पुष्ट करती है कि शिक्षा से विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास होना चाहिए। ये समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्य को विकसित करने में सहायता करती है। संपोषणीयता आधारित अभ्यास भी विद्यालय संस्कृति का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आंसर थोड़े
समग्र शिक्षा का दर्शन। समग्र शिक्षा मानसिक हाथ और हड्डी के बीच अंत संबंध को देखती है, जो व्यक्ति की संभावता को प्रकट करने में सहायता करती है। यह केवल पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान और कौशल देने के तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षार्थियों को अपने अस्तित्व का अर्थ खोजने में सक्षम बनाती है। शिक्षा प्रक्रियाओं में व्यक्त हो रहे व्यक्ति है और उसे ऐसी शिक्षा का आवश्यकता है जो उसकी विशिष्टता और जटिल को स्वीकार करे। समग्र शिक्षा के दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात मानवीय गुण होते हैं। ये विशेषता 5 क्षेत्रों से संबंधित है: भौतिक प्रणाली, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आधारभौतिक। उन्हें मनुष्य के 5 सिद्धांत पहलू के रूप में जाना जाता है। उन्हें मौलिक रूप से समग्र, मानववादी और देवनीय होने के रूप में स्वीकार किया जाता है और सभी का समग्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए संबंध किया जाना चाहिए। प्रारंभ संबंधित होने के कारण उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। एक बार देख लेना, एक बार देख लेना, एक बार देख लेना।